চা শ্রমিকদের সাথে কথা বললেন মাটিকারা নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। শনিবার সকালে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট প্রচারে চম্পাশাড়ি অঞ্চলের মোরগাঁও চা বাগানে জনসংযোগ করলেন আনন্দময় বর্মন। চা শ্রমিকদের কর্মস্থলে গিয়ে তাদের বিভিন্ন অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। তাদের প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে তাদের বেতন বাড়ানো হবে। যারা চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের কথা ভাবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, और लेबर का भी एक हाजिरा है, तो 500-600 के कम में तो किसी का नहीं है, किसी का 700 है, 800 है, किसी का 1000 भी है। तो यहाँ पे अभी तक 250 रुपये 250 रुपया का हाजिरा में ये लोग काम कर रहे हैं। और इतना दिन से 50 साल 100 साल से ये लोग जो चाय बागान को में काम कर रहा है और चाय इंडस्ट्री टी इंडस्ट्री को भी यही लोग बचा के रखा है। तो हमारा सरकार यहाँ बनने से निश्चित रूप से ये जो मिनिमम वेजेस है वो कम से कम 350 या 400 रुपया तो मिनिमम होना चाहिए, वो होगा। और यहाँ के और भी बहुत सारा समस्या है, बहुत जो पीएफ में ये लोग का पैसा तो काटा लिया जाता है, लेकिन वो पीएफ ठीक ठाक जमा नहीं होता है। जो मालिक हो या मैनेजर हो, बागान के जो मैनेजमेंट हो, वो लोग ठीक ठाक से नहीं करता है। तो उनका पीएफ जो उनका हक है वो हक भी ठीक ठाक से वो लोग का जमा हो, और जो जमा नहीं देगा उनका खिलाफ कार्रवाई भी हो। अभी कोई कार्रवाई नहीं होता है उनके खिलाफ। बहुत सारा एफआईआर तो किया हुआ है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट या तृणमूल के नेताओं सरकार के द्वारा ये सबका ऊपर कोई एक्शन लीगल एक्शन नहीं किया जाता है, इसीलिए मालिक पक्ष भी ये लोग का नहीं करता है। और यहाँ ज़मीन का जो मालिकाना, जो लोग 100 साल के अपना ये ज़मीन को, अपना घर को जो देखभाल कर रहा है, खेती कर रहा है कोई लोग, तो उनका ज़मीन का वो मालिकाना भी अभी तक नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सरकार बनने से ये ज़मीन का मालिकाना भी उनको मिल जाए। और टीएमसी का सरकार वो लोग को क्या बोल रहे हैं कि आप लोग को 3 कट्ठा का पट्टा देंगे, मालिकाना तो नहीं देंगे, और बोल रहे 3 कट्ठा। अभी जिसका पास 1 बीघा ज़मीन है, जिसका पास 15 कट्ठा ज़मीन है, वो क्यों 3 कट्ठा ज़मीन लेगा और उसका क्यों पट्टा लेगा? उसका तो मालिकाना का हक मिलना चाहिए। वो तो मालिक है उस ज़मीन का, 100 साल से वो ज़मीन का वही देखभाल कर रहा है। तो ये भी हम लोग जो है हमारा सरकार आने से उनके ये समस्या का समाधान करेंगे। और जैसे चाय बागान का समस्या बहुत सारा है, इधर कोई हॉस्पिटल ठीक ठाक नहीं है, यहाँ का बच्चा लोगों का पढ़ाई करने का कोई अच्छा स्कूल्स नहीं है, तो ये सब भी हम बनाएंगे। केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना है, उनका सुफल, उनका लाभ यहाँ नहीं मिल रहा है। जैसे आयुष्मान भारत का योजना, जिसमें 5 लाख रुपया का जो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, किसी का अगर कैंसर हो जाता है, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, और भी कोई अन्य बीमारी होता है, तो उसका भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ का व्यवस्था भी हम लोग